नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख कर लेते हैं आज के मुद्दे का। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ ही मुश्किल हालात भी लौटने लगे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन लौट आया है। 31 मार्च तक के लिए सूबे में नई गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले 3 T20 मैच अब बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है। वहीं गुजरात के कई इलाकों में खाने पीने की चीजों वाली दुकानों को 10 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 15,051 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,30,547 है। वहीं सोमवार को 10,671 लोग कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से बाहर आए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों की बात करें तो यहां थोड़ी राहत भरी खबर है। 4 दिन बाद राज्य में कोरोना के रोजाना के आंकड़े 400 के नीचे आए हैं। हालांकि यहां सक्रिय मामलों की संख्या अब भी 2,300 के पार है। यह संख्या इस 19 जनवरी के बाद सबसे बड़ी है। गुजरात में कोरोना के मामलों की बात करें तो अहमदाबाद में कोरोना के चलते सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच T20 के 3 मुकाबलों को बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है। उधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 797 नए मामले सामने आए। साल 2021 में यह पहली बार है जब मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 मौत भी हुई है। एमपी में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 2,69,391 हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट भी इस साल पहली बार बढ़कर 5.4% हो गई है। यहाँ इंदौर में सबसे ज्यादा 259 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि भोपाल में कोरोना के 199 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सिटी के बाहर जा नहीं सकते। ये जो चालू है गवर्नमेंट का, उनके हिसाब से क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। और सिर्फ कोरोना नागपुर में ही बढ़ते हुए दिख रहा है। पूना, बम्बई, यहाँ पे तो बार और रेस्टोरेंट रात को 12-12 बजे तक चालू है, तो भी असर नहीं हो रहा। और अपने 9 बजे बंद होने के बाद भी उन्होंने चालू कर दिया है। पालक मंत्री इसका जवाब देवे। पहले सब पब्लिक के खाने पीने की इंतजाम कर देवे, लेबर से लेके सबका, फिर लॉकडाउन लगाए। वो कुछ लगा नहीं, खाने पीने की सुविधा कुछ दे नहीं रहे किसी गरीब को, और लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहे हैं। आज कोई भी दुकानदार या दुकान मालिक कब तक इनको पगार देते रहेंगे आपको? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करके ये लॉकडाउन फेल हो रहा है। फेल इसलिए कि हर चीज गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर डाल दी है। हर चीज लोगों को ही करने बोल रहे हैं, तो उनके तरफ से कुछ भी इम्प्लीमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये लॉकडाउन फेल मानते हैं। यही कारण है। हर इंसान को अपना घर संभालना है, धंधा संभालना है, पूरा संभालने से लेके, और गवर्नमेंट के तरफ से कुछ भी में लीडरशिप जिसको होना चाहिए वो लीडरशिप दिख नहीं रही है। इसके कारण पूरा प्रॉब्लम है। यही कारण है सर। सोच लीजिए एक बार, दूसरा कोई अगर प्रधानमंत्री होते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो देश का स्थिति क्या होता। लोग कीड़े मकोड़े जैसा मरते, हॉस्पिटल में, रास्ता में, रोड में। अब प्लेग जैसा एक बार बीमार आया था, तो मैं उस समय में थोड़ा मेरे को ज्ञान है। हम तो घर से नहीं निकलते थे, लेकिन माने डेड बॉडी उठाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं थे। माने गिद्दड़, कुत्ता, सियार, ये सब रोड साइड में फेंक देते थे। उसको कैसे खाते थे इसका दृश्य मैंने कुछ देखा है। तो इतना बड़ा महामारी, वैश्विक महामारी पैंडेमिक को नरेंद्र मोदी ने जैसा मुकाबला करके आज देश को बचाया है, तो इनके लिए जितना भी माने तारीफ कि कोविड ने बहुत सारी मुसीबतें पैदा की हैं और सरकार उससे निपटने में पूरी तरह से असफल कहा जाए, नाकाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और एक बार फिर से दोबारा उसका प्रकोप देश पर हावी हो रहा है। और ताज्जुब की बात है कि इसके सबसे ज़्यादा जो इस पूरे बीमारी के शिकार हुए हैं या प्रभावित हुए हैं वो कर्मचारी हैं।
उनका प्रोविडेंट फंड बंद हो गया है, उनकी नौकरी चली गई है, उनकी आमदनी बंद हो गई है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे संकट के समय में आगे आकर उन तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए, ताकि उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो अकाउंट फिर से चालू हो सके। और चलिए, कोरोना के बढ़ते मामलों पर जहां पूरे देश भर में इस समय चिंता बनी हुई है, वहीं इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय डॉक्टर आरती यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर कोरोना जो इस कदर तेजी से बढ़ रहा है, इसे किस तरीके से रोका जा सकता है और लोगों को इस समय क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर आरती यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। मेरा सीधा सा सवाल है, कोरोना लगातार तेजी से एक बार फिर हमारे देश में पैर पसार रहा है। इस संक्रमण को काबू में करने के लिए इस समय क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि देश में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वापस लौटने का कोरोना का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि लापरवाही बहुत ज्यादा हुई है। जी। ऐसे में लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। अभी पिछले महीने की बात करें तो फरवरी की, तो उसमें आंकड़ा जो था वो 8,000 के लगभग था। अभी देखने को मिल रहा है कि वो 20,000 क्रॉस कर चुका है। तो सबसे बड़ी एक यही चीज पॉजिटिव मिली थी हमें फरवरी में कि एक कोरोना है डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन जैसे ही वैक्सीन आई है, उस वैक्सीन की वजह से लोगों को एक जो डर था वो निकल गया। लोगों को लगा कि वैक्सीन अब आ गई है, तो सबने मास्क पहनना बंद कर दिया। सभी ने जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है उसका पालन नहीं किया। सैनिटाइजर बिल्कुल लोग भूल गए कि सैनिटाइजर भी कोई चीज होती है। और इस तरीके से आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ, हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, सरकार है, ये बहुत टाइम से यही चीज बोल रही है कि आप नियमों का पालन कीजिए। आप प्रॉपर मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। अगर कोई भी लक्षण आपको कोरोना का दिखता है तो आप अपने नियर जो भी हॉस्पिटल है वहां जाके प्रॉपर चेकअप कराइए। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे ये भी करना चाहूँगी डॉक्टर यादव, जो बात लगातार कही जा रही थी कि नया स्ट्रेन भारत में आ गया है और उसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो क्या वाकई में ये नए स्ट्रेन का पूरा हम देख रहे हैं इफेक्ट, या फिर सिर्फ लापरवाही है? देखिए, ये सिर्फ लापरवाही है, क्योंकि हमारे देश में जो हमारा देश एक ऐसा देश जहां पर लोगों की इम्यूनिटी बाकी के मुकाबले में अच्छी है। जी। तो ये हमारे देश में अभी इस टाइम में जितनी रैपिड जो हुआ है ये ग्रोथ, ये कोरोना फैला है, इसकी यही वजह है, जो मेन इसका जो है पॉइंट वो यही है कि लोगों ने बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं। उनको मास्क लगाना, उनको ऐसा लगता है कि उनकी मजबूरी है। उनको इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और अपनी इस चीज को एक नियम बनाना चाहिए कि नहीं, घर से बाहर निकलना है तो हमें मास्क पहनना है, हमें डिस्टेंसिंग जो भी होती है उसका प्रॉपर हमें फॉलो करना है उसको। इन्हीं चीजों से बचा जा सकता है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा दोबारा से, अगर हमने बिल्कुल। इन चीजों डॉक्टर पर यादव, अभी लापरवाही जितने की। लोग कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं उनमें ज्यादातर जो केस हैं वो पुराने स्ट्रेन वाले हैं, या फिर कई ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन भी देखा जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल पुराने तो हैं ही, लेकिन नए नए ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें। क्योंकि लोग वही है कि लोग उन चीजों पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी। लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हमारी सरकार, जो डॉक्टर्स हमारे बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैक्सीन लोग अभी भी इतना होने के बाद लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। 100% लोगों को है कि वैक्सीन लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। वैक्सीन माँ के मतलब वैक्सीन हॉस्पिटल में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब कोरोना नहीं होगा, या आप मास्क नहीं पहनेंगे, या आप डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करेंगे। उन चीजों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। वैक्सीन बिल्कुल। जिन्होंने लगवा लिया है उनको भी इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको मास्क, सैनिटाइज और आपको सोशल डिस्टेंसिंग ये फॉलो करनी है आप लोगों को। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के बारे में अभी आपने यहाँ पर बात की, तो एक बात और यहाँ समझने वाली है कि वैक्सीनेशन जिस तेजी से हमारे देश में चल रही है, क्या ये काफी है या फिर अभी इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज करने की जरूरत है? नहीं, वैक्सीनेशन तो
बिल्कुल तेजी से चल रही है, लेकिन लोगों को फॉलो भी करना है उस चीज को। घर में बैठने से या सिर्फ टीवी पर देखने से ये इस चीज ये पूर्णतः इस पे विराम नहीं लगाया जा सकता है। वैक्सीनेशन हर किसी को करवाना है अपना कोरोना से बचने के लिए, और जो प्रॉपर जो नियम है वो तो फॉलो करने ही है, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, अभी लोगों की लापरवाही यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बात पहले भी WHO की तरफ से कही गई थी डॉक्टर यादव कि कोरोना का इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं जाएगा, ये लौटकर वापस आता रहेगा। तो क्या माना जाए, और कितने ऐसे साल हैं जब तक हमें कोरोना के साथ रहना और जीना सीखना होगा? क्योंकि सेकेंड वेव आ गई है, लेकिन अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि इसके बाद दोबारा कोरोना की वेव नहीं आएगी। नहीं, देखिए, अगर इसी तरीके से लापरवाही रही तो ये तो बिल्कुल श्योर है डेफिनेटली कि ये चीज खत्म नहीं होने वाली है। हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और हमें पूरे फुली प्रिकॉशंस लेने हैं इसके साथ में। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो आप जो ये मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग है इन चीजों को आप फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल। वैक्सीनेशन के साथ में आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। बिल्कुल, जितने भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उन्हें फॉलो करना यहाँ पर बेहद ही ज़रूरी है। वैक्सीनेशन भी हम देख रहे हैं कि जिनको कोरोना की वैक्सीन लग गई है वो भी एक बार फिर से कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं। तो क्या इस तरह से कोई श्योरिटी है कि अगर आपको दोनों बार टीके लग जाते हैं तो उसके बाद आप कोरोना से इफेक्टेड नहीं होंगे? नहीं, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि 100% आप बिल्कुल कोरोना के संक्रमण से बच गए हैं। आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उसके लिए ही आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं। और वो जो प्रिकॉशन है उनको मजबूरी नहीं, उनको आप अपनी नीड बनाइए कि ये मेरी ज़रूरत है और ऐसे मुझे ये फॉलो करना है। जो भी गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना है। बिल्कुल मैम, आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों में अभी भी वैक्सीन को लेकर उतनी श्योरिटी नहीं आ पाई है, या वो अभी भी चिंतित हैं? कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि कहीं वैक्सीन के कारण हमें किसी तरह की एलर्जी ना हो जाए या फिर कोई और बात ना हो जाए, इस वजह से वो उतना बाहर निकल कर आ नहीं रहे हैं जितना उन्हें आना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं अभी तक देखने को मिला है। और नॉर्मल होता है कि अगर हम कोई भी वैक्सीन, अगर हम बच्चों की बात करें, हम उनको वैक्सीन लगाते हैं या हम अपना खुद कोई कभी इंजेक्शन या कुछ लगाते हैं तो उसका मामूली सा इफेक्ट होता ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो आपने कोरोना की अपने वैक्सीन लगाई है उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। वो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं, वो 1-2 दिन में सबसाइड हो जाते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो लोग जिन लोगों को या जिनको जरूरत है, सबको कोरोना से बचना है, अगर हम सब लोगों को, तो किसी 1-2 लोगों के इफेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और हम सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। सबको वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से लगवाना है, जो उसकी डोजेस हैं, और प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। बिल्कुल, प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सोशल गैदरिंग की हमेशा से बात कही जाती रही है कि सोशल गैदरिंग को आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको लग रहा है कि लोग सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर पाएंगे? क्योंकि एक बार फिर से धीरे धीरे सारी चीज़ें अब पटरी पर लौटने लगी हैं, लोग अपने काम धंधे पर जाने लगे हैं, तो सोशल गैदरिंग से बचना कितना मुश्किल है इस समय? देखिए, सोशल गैदरिंग से तो ये जब तक हम खुद से नहीं सारे एफर्ट्स डालेंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। एक सोशल गैदरिंग में सरकार का था कि एक उन्होंने रूल बनाया था कि 50 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे, जी। या फिर एक प्रोटोकॉल था कि इतने लोग इस शादी में होंगे या जिसका भी अंतिम संस्कार होगा इतने लोग होंगे। लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को ना फॉलो करने की वजह से ये आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाता तो डेफिनिटली इस पे रोक लगाई जा सकती थी। अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी अभी हमारी गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें, उन पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहनिए, हाथों को सैनिटाइज जरूर कीजिए। अपने पास, घर के आसपास जो भी आपका हॉस्पिटल है वहां जाके वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। बिल्कुल सोशल डॉक्टर आरती डिस्टेंसिंग यादव, एक बहुत। बात और हम आपसे समझना चाहेंगे, पॉजिटिविटी रेट की बात करें या मृत्यु दर की हम बात करें तो क्या ये भी चिंता बढ़ाने वाली इस समय नजर आ रही हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है डॉक्टर यादव? जी 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 जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपना सवाल रिपीट करती हूँ। मेरा सवाल ये था कि पॉजिटिविटी रेट जो है कोरोना की और मृत्यु दर जो है, क्या वो भी चिंता बढ़ा रही है इस समय?
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आप, कोरोना की शुरुआत पिछली साल 2020 में मार्च से शुरू हुई थी और जी। जो लॉकडाउन था वो 24 मार्च को लगाया गया था। जी। अभी सिर्फ अगर मैं 1 महीने का आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है। पिछले महीने अगर आप देखेंगे 2 फरवरी को जो आंकड़ा था वो 8,000 के लगभग था जी। और यही आंकड़ा अभी बढ़कर 20,000 के लगभग आ गया है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण मरीज बढ़ रहे हैं और मृत्यु भी बढ़ रही हैं। ऐसे में लोग इन चीज़ों को निग्लेक्ट ना करें, अलर्ट हों और प्रिकॉशंस लें। बिल्कुल, डॉक्टर आरती यादव आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना की सेकंड वेव जो है वो इस समय देश भर में चिंता बढ़ा रही है और तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस मसले पर चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज, राजधानी लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इतनी तेजी से जो ये मामले बढ़ रहे हैं वो इस समय सरकार समेत तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। व्यापारियों की खासकर चिंता बढ़ रही है क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जैसे तैसे तो व्यापार पटरी पर लौटने लगा था, अब एक बार फिर से अगर लॉकडाउन की राह पर हम लौट जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ना सिर्फ व्यापारी, हर एक वर्ग के लिए चिंता का विषय है और महाराष्ट्र में स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। यही वजह है कि वहां के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं लॉकडाउन भी दोबारा से लौटने लगा है। तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। ना सिर्फ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी स्थिति अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है। पंजाब में भी कोरोना के जिस तेजी से मामले बढ़े हैं उसने चिंता बढ़ा दी सरकार की और यही कारण रहा कि बोर्ड की परीक्षाओं को एक बार फिर से टाल दिया गया। बात हम राजस्थान की करें तो यहां स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो सावधानी देश के हर एक नागरिक को बरतनी होगी, तभी जाकर हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। जैसा कि हम आपको पहले भी जानकारी देते आए हैं कि कल यानी कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री एक बार फिर से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से कोरोना की स्थिति को काबू में किया जा सकता है। उनकी यही कोशिश रहेगी कि तमाम राज्यों की स्थिति की समीक्षा की जाए और उसके बाद राज्यों को जो मदद चाहिए, जो भी योजनाएं हैं उन पर काम किया जाए। दिल्ली में भी हालांकि राहत भरी खबर नहीं है लेकिन पिछले 4 दिनों के मुकाबले आज जो कोरोना के केसेस रहे वो कम रहे, तो ये थोड़ी बहुत राहत भरी खबर राजधानी दिल्ली से आई है। तो बचने की काफी यहां पर जरूरत है। केरल और महाराष्ट्र इस समय टॉप पर चल रहे हैं कोरोना के मामलों में।
और फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं कोरोना के मसले पर चर्चा के लिए। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरा सीधा सा सवाल है डॉक्टर गुप्ता, जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कदम, क्या कुछ प्रिकॉशन इस समय उठाए जा सकते हैं ताकि लोग बचे रहें और पहले की जैसे हालात दोबारा पैदा ना हो? देखिए, जैसा हम सबको याद है कि लास्ट ईयर भी इसी समय कोरोना का एंट्री हुई थी हमारे देश में, और कोरोना जब फरवरी में स्टार्ट हुआ था तो मार्च में केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। अप्रैल मई में धीरे धीरे और बढ़े तो जुलाई अगस्त में केसेस की संख्या काफी बढ़ गई थी। जो इस समय नंबर है 25,000 के आसपास पर डे केसेस आ रहे हैं, वो कहीं जुलाई में इतने ही नंबर आ रहे थे 3-4 महीने के बाद। तो हम दोबारा 9 महीने की पुरानी स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आगे ना बढ़े, जैसे सितंबर अक्टूबर में लाखों में केस पहुंच गए थे, 50,000 60,000 लाख में केस, ऐसा ना हो। और उस समय अगर ऐसा होगा तो दोबारा बेड की कमी पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की कमी पड़ेगी, एम्बुलेंसेस की कमी पड़ेगी, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की कमी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, हम सबको ध्यान जाना चाहिए कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस लेना छोड़ दिए थे, हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी थी, हम लोगों ने जो भीड़ वाले इलाकों में जाना शुरू कर दिया था, हमारी वजह से हमने मास्क नीचे कर दिया था या मास्क लगाया ही नहीं है, या हम लोगों ने हाथ धोना छोड़ दिया था बार बार, तो ये सब, या हमने रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफिंग स्निचिंग करते समय ध्यान नहीं रख रहे थे, तो इन सब कारणों की वजह से ही ये दोबारा केसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि हमें पता है इस समय प्रिवेंशन ही इलाज है और कोई इलाज नहीं, क्योंकि कोई दवाई अच्छी अभी तक इसकी है नहीं, खाली एक टीकाकरण है जो अभी है। और टीकाकरण हम कितना भी फास्ट देते हैं, कितना भी तेजी से करते हैं, तो इतने कम समय में हम पूरे भारतवर्ष की जनता को वैक्सीनेट या इम्यूनाइज नहीं कर सकते। आज भारत का नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। आज के ही दिन 1995 में हम लोगों ने पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, और हमने उखाड़ भी दिया। सब लोगों ने मिलके, सब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, चाहे वो सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, धर्मगुरु हो, एनजीओ हो, राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, डॉक्टर्स हो, स्टाफ के नर्सेस हो, वॉलंटियर्स हो, सब लोगों ने मिलकर मेहनत की थी। तो हम उसके बाद ये उसका रिजल्ट मिला कि हम लोगों ने पोलियो को यहाँ से इरेडिकेट कर दिया या जड़ से उखाड़ दिया। अगर ऐसी ही हम सब लोग कसम खा लें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो, प्रिंट मीडिया वाले हो, या और नेतागण हो, बुद्धिजीवी हो, सब लोग अवेयर करें। हर नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, हर नागरिक समझे कि उस नागरिक को अपनी चिंता करनी चाहिए, साथ में उसके घर में जो परिवार में जो सदस्य हैं उनकी चिंता करनी चाहिए। ये आसपास जो 40-50 लोग उसके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उसके ऑफिस में है, उसके सोसाइटी में है, उसके परिवारगण है, मित्रगण है या रिश्तेदार है, उन सब की जान खतरे में डाल सकता है अगर वो इन्फेक्टेड हो गया। तो इसलिए हम सबको जिम्मेदारी से जितने प्रिवेंशन है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे मास्क लगाना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन, इनका शिद्दत से फॉलो करना चाहिए। और साथ में अगर आपका नंबर आ गया वैक्सीनेशन के लिए, अगर आपका नाम है 45 प्लस में और 60 प्लस में, अभी जो करंट गाइडलाइंस है, तो तुरंत आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। साथ में आपके घर में कोई और भी है तो उसको भी प्रेरित करना चाहिए कि वो तुरंत टीकाकरण करवाए, क्योंकि इसका इलाज एक ही है इस समय, वो है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन दो ही तरीके से हो सकता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करें और दूसरा अपने टीके लगवाएं। तो दो बातों में मैं बार बार स्ट्रेस देना चाहूंगा, सब लोग टीकाकरण लगवाएं और सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपने इतनी अच्छी बातें यहाँ पर कही हैं, तो मैं एक छोटा सा सवाल थोड़ा लीक से हटकर आपसे पूछना चाहूंगी। ये बातें देश की जनता को समझाएगा कौन? क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है वो तो खुद इस समय चुनावों में व्यस्त है और वहां पर उनकी तो यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल गैदरिंग हो जाए। तो कोरोना का खतरा तो ऐसे ही बढ़ रहा है, तो बात यहाँ पर लोगों को ये भी मन में आ जाता है कि उनके लिए कोरोना नहीं है और हमारे लिए कोरोना है। नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। मीडिया भी सो गया था, अभी पिछले 3-4 महीने से कोई खबर नहीं आ रही थी, कोरोना पे कुछ नहीं हो रहा था, कोई अवेयरनेस नहीं हो रही थी। अब क्योंकि केसेस बढ़ने लगे तो मीडिया भी जाग गया है। और यार नेतागण थे, नेतागण भूल गए थे, राजनीतिक पार्टियां हो रही थी, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही थी। इवन उसके अलावा जो हमारे जो नॉर्मल जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे भारत के जो जनवासी हैं, वो सब भूल गए थे। बड़ी बड़ी शादी पार्टियां हो रही थी, बड़े बड़े जलसे हो रहे थे। तो ये सब हम सबकी गलती है, हम सबको क्यूमुलेटिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और ये तो इतना बड़ा वायरस है, पूरी दुनिया को पेंडेमिक में इसने ग्रसित कर दिया है। तो अगर हमें इतने बड़े वायरस को भगाना है या कंट्रोल करना, भगाने की बात तो भी बहुत दूर है, अभी तो हमें सिर्फ कंट्रोल करना, इसको टाइम करना, इससे हमको परेशान ना कर सके, हम लोग के दोबारा ये आउटब्रेक्स ना हो सके।
तो इसके लिए जन भागीदारी चाहिए, सबका रोल है, हर जनमानस का रोल है, इवन हर बुद्धिजीवी का रोल है, हर मीडिया गण का रोल है, हर नेता का, राजनेता का, पक्ष और विपक्ष दोनों का, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, आप देखते हो, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते हैं। तो ये समय ऐसा नहीं है, इस समय हमें देश हित में बात करनी चाहिए, ना कि पार्टी हित में बात करनी चाहिए, ना अपने या स्वयं के हित में बात करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीनेशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन जिस गति से इस समय चल रहा है, क्या आप उम्मीद जता रहे हैं कि इस गति को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? और भंडारण के बारे में अगर मैं बात करूं तो वैक्सीनेशन का भंडारण क्या अभी पूरा जो है पर्याप्त कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि सरकार ने लगभग 2 महीने हो गए वैक्सीन प्रक्रिया को आरंभ करे हुए, अभी तक वैक्सीन प्रक्रिया थोड़ा स्लो चल रही थी, अब धीरे धीरे तेज पकड़ रही। पहले तो हम लोगों ने जनता में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने, कि वैक्सीन ऐसा है, वैक्सीन वैसा है। बीच बीच में बहुत सारी भ्रांतियां आने लगती हैं, तो लोगों का टर्नअप कम हो जाता है, लोग कम इस वैक्सीन लगवाने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत बात है, हम सबको ध्यान देना चाहिए। वैक्सीन के बारे में कोई भ्रांतियां, कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। वैक्सीन बहुत सेफ है और बहुत इफेक्टिव है, चाहे कोई कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, कोई नई वैक्सीन आएगी तो भी वो, बिकॉज वो हमारे इतने बड़े प्रोसीजर्स और प्रोसेस हैं, उनसे निकल के आती है, तो हम लोग सेफ्टी और एफिकेसी का पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, भंडारण हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हम सबको, सरकार को भी और कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 135 करोड़ का दबाव नहीं है, हमारे पास अपने भारत देश का दबाव तो है ही है, साथ में बहुत सारे दूसरे देश हैं, लगभग 100 ऐसे देश हैं जो इस ताक में बैठे हुए हैं कि उनको कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश से अच्छी वैक्सीन और सस्ते रेट में मिल जाए। वो सिर्फ भारत वर्ष ही कर सकता है और कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमें अपनी तो जरूरत है ही है, साथ में दूसरे देशों की जरूरत पूरा करनी है, तो इसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहिए। तीसरी बात जो आपने कही है, गति बिल्कुल अभी और तेज करने की जरूरत है। अभी लगभग हम लोग 20-25 लाख वैक्सीन रोज लगा रहे हैं, लगभग हमें 1 करोड़ डोजेज रोज लगानी चाहिए। अगर हम 1 करोड़ रोज लगा पाएंगे तो शायद 6-7 महीने में हम सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को इम्यूनाइज या वैक्सीनेट कर पाएंगे, नहीं तो ये और लेट हो जाएगा, उतने देर में काफी लोगों को इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, वाकई में वैक्सीनेशन की गति को यहाँ पर बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले जिस तेज़ी से इस समय देश में बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं और सरकार, तमाम राज्यों की सरकारें इस समय कोशिश कर रही हैं कि लोगों को फिर से जागरूक किया जा सके और लापरवाही ना बरती जाए, ये सुनिश्चित किया जा सके। और ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो लापरवाही ना बरते, तभी कहीं जाकर हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।